हम देखते हैं हमारी युंगी का सीन, जो बेड पे आराम से सो रहा था और उसके बगल में हमारा किम त्योंग भी सो रहा था और वो भी उसको कस के जैसे पकड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा युंगी उससे दूर जा रहा है। ऐसे कस के पकड़ा है कि युंगी उससे दूर कहीं भाग के कहीं चला ना जाए। इसकी वजह से उसने उसे कस के पकड़ा हुआ था और युंगी मुझे देखो ही देखते जा रहा था। और वो यंगी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि जब हम लोगों की मुलाकात पता नहीं पर अजीब ढंग से ही हुआ था। मुझे मुझे कितना गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि तुम पागल इंसान हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुझे लगा तुम एक नंबर की साइको हो। मुझे अब पता चल रहा है तुम तो साइको मेरे प्यार में बन गए हो। ये साइको मतलब माई को हस्बैंड हूँ मैं, तुम्हें अपना नहीं ले हूँ। और फिर हमारा युंगी अपने आंखें बंद कर लेता है और युंगी याद करने लगता है, मतलब कि उसकी और हमारी ते की कैसे मुलाकात हुई, फिर उन दोनों के बीच में ये क्यों दरार आ गई और हमारी ते ने उसे क्यों किडनैप कर लिया। फिर युंगी सो जाता है और सब पिछली मतलब इसी मंथ में ही उसको 2 महीने पहले ही हमारा युंगी उससे मिला था। फिर याद करता है, फिर युंगी अपनी फ्रेंड लियू के साथ वो शॉपिंग करने के लिए गया था। तब युंगी जा ही रहा था, तब लियू भी बोलती है यहाँ बेबी सच में मुझे ये सारी चीज चाहिए, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, मुझे ये बैग्स चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। हम दोनों की सगाई होने वाली, हम एकदम मैं बेस्ट बनने वाली, मैं बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनने वाली हूँ। हमारी लियो ये सब बातें कर रहे थे। यूंगी ठीक है जो लेना है तुम ले लेना। हाँ बेबी जल्दी चलो हम दोनों को। यूंगी और लियो रास्ते से जा ही रहे थे, तब यंगे को महसूस होता है कि कोई उससे देख रहा है। वो पीछे लड़के देखता है। हम्म, मुझे ऐसा कैसा महसूस हुआ कि कोई मुझे एकदम घूर रहा है, जैसे कि कोई मेरा रूह ही देख लेगा, ऐसा देख रहा है कोई मुझे। फिर हमारा यंगे उसको 3 बार पलट के देखता, तभी वो इंसान कहीं दिखता नहीं। मुझे लगता है मेरा ही वहम हो गया होगा। फिर हमारा लिए पूछते कि क्या हो गया यूंगी बेबी, तुम बार बार पीछे पलट के क्यों देख रहे हो। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। चलो हम शॉपिंग मॉल में वो दोनों जाते हैं और फिर हमारी यूंगी वहीं बैठा था और वहां पे लियो सब ड्रेसेस पहन पहन के आ रही थी, सब कर रही थी। यूंगी वहीं बैठ के अपने फोन में ना थोड़ा ऑफिस का ही काम कर रहा था, क्योंकि हमारा युंगी मतलब मिस्टर मिन की मदद करता था ऑफिस में, तो वो सब कुछ देख रहा था, अपने फोन के अंदर स्क्रॉल कर रहा था। तभी फिर से महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो इधर उधर देखता है, मुझे क्या हो गया, ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया और मैंने कल रात को इतना ऑफिस लोड काम कर लिया है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वहां पे लियू आती है, लियू बोलती है देखो युंगी कैसी लग रही हो। फिर युंगी ठीक है चलो मैंने सारे कपड़े ले लिया, चलो ज्वेलरी शॉप में जाते। फिर वहां से कुछ ज्वेलरी देखते हैं। फिर युंगी भी ज्वेलरी देख रहा था, उसकी नजर एक गले के नेकलेस और की इयररिंग्स वो देख रहा था। वो वहां पे जो स्टाफ थी वो बोलती कि सर ये आपके गले में बहुत प्यारा लगेगा, इसमें ये बहुत क्यूट नेकलेस है जिसमें
टाइगर वाला बनाया। अच्छा है। मैं अभी मन नहीं है लेने का। सर आप ये भी देख सकते हो, ये कान के इयररिंग्स और ये ब्रेसलेट, ये सब कुछ, ये जो कपल्स होते हैं बीयर्स, उन लोगों के लिए। क्या ये मतलब बीयल लोगों के लिए कपल सेट? हाँ सर, ये बीयल लोग मतलब जो गे कपल होते हैं, ये उनके लिए भी कुछ पेंडेंट और उनके मतलब कपल्स आउटफिट भी बनाया जाता है। तो ये कपल वाला कान में इयररिंग्स, हाथ का तो ब्रेसलेट, गले में भी इयररिंग्स, ये सब उन्हीं के जैसे। ठीक है। आपको सर्क लेना? नहीं, मुझे नहीं लेना। मैं ये नहीं हूँ, और मेरे पास पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो मेरी गर्लफ्रेंड पहले से अपने लिए ज्वेलरीज ले रही है। फिर वो स्टाफ बोलते सॉरी सर, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर यूंगी को बुलाती, लियो लियो बुलाती, यूंगी बेबी आओ देखो ना ये कैसा लग रहा है। यूंगी बोलता ठीक है, चलो हमें तुम्हारे अब शॉपिंग हो चुकी है ना? हाँ बेबी, मेरे हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी, चलो हम लोग घर चलते। फिर यूंगी लियो के साथ अपने घर चला जाता है। तभी उसी ज्वेलरी शॉप में एक इंसान एंटर होता है, जिसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। उसने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया था, उसका आंखें एकदम कोल्ड था। तब वो आता है और उस स्टाफ से कहता है, जो पहले जो पर्सन बॉय आया था जिसने ये सारे ज्वेलरीज को टच किया था, ये सारा पैकेट सर, ये सारा, हाँ ये सारे जो मतलब ये कपल के लिए जो है, और ये जो भी उसने ऑल ज्वेलरीज पे हाथ रखा है, वो सारे चीज पैक कर दो। फिर वो स्टाफ है वो सारा चीज पैक कर देते। फिर वो लाके उस पर्सन के हाथ में वो घुमा देती है। फिर बोलते कि थैंक यू सर, आप हमारे मतलब मॉल में आए, हमारी ज्वेलरी शॉप में, का थैंक यू। फिर वो स्टाफ वहाँ से चली जाती, और फिर हमारा वो पर्सन भी निकल जाता है, और वो उसी और देख रहा था जिस और वो यंगी अपनी गर्लफ्रेंड लियो के साथ वहाँ से गया था। और वो पर्सन जाके अपने कार में आके बैठ जाता है, और तब पे उसका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे उसके बारे में पता करना है, वो कौन है और वो लड़की कौन है, और मेरी बेबी बॉय की वो क्या लगती है। ओके सर किंग, ये हमने जो आपने जितने भी सामान खरीदा है वो सब हमने कार में रख दिया, ठीक है? ये सब कुछ मेरे रूम में सब कुछ अरेंज कर देना। मेरे बेबी बॉय पे भी नज़र रखना, उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है और नापसंद है, मुझे हर चीज़ जानना है, क्योंकि मुझे जानना है। और मेरे को अपने बेबी बॉय को एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी, से मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे जानना है कि वो मेरे बेबी बॉय कौन है, उसका नाम मुझे जानना है। मुझे अपने बेबी बॉय से मुझे प्यार हो गया है। वो वो असिस्टेंट बोलते है ओके किंग। फिर वो जो पर्सन था ब्लैक कपड़े वाला, वो बोलता है चलो मेंशन किया। और फिर वो अपने मेंशन में आता है। तब जैसे ही वो अपने मेंशन के अंदर एंटर करता है, तब वहाँ पे उसे लिविंग रूम में वहाँ पे दो पर्सन दिखते। एक ओल्ड एज की लेडी थी, एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी हुई थी। तब वहाँ पे हमारा वो ब्लैक ड्रेस वाला था, वो जो ओल्ड एज की जो लेडी थी, वो कहती है कि किम तेयंग, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही हूँ, पूरे 2 घंटे हो चुके, मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ। तुम्हारे कार्ड्स बोले तुम इतनी देर से कहाँ थे? फिर वो पर्सन, हाँ वो और कोई नहीं, हमारा किम तेयंग था। हमारा किम तेयंग हमारे युंगी का पीछे कर रहा था। मैंने बताया नहीं था कि हमारे
तेने हमारा यूंगी शायद से स्विमिंग पूल में गिर गया था, तो उसकी जान हमारे तेने बचाई थी। तभी हमारे यूंगी को गलतफहमी हो गई थी कि उसका जिसने स्विमिंग पूल से जिसने उसकी जान बचाई है, उससे लगा कि लियो है। लियो ने नहीं, हमारे असली में हमारी किमतियां ही जान बचाई थी। जब हमारे तेने जब उसे जान बचा के ले गया था, उस टाइम पे हमारे जो थे उनके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उसी टाइम। तो हमारा किमतिया वहीं चला गया था, तो उसे 1 साल लग गए थे, 1 या 2 साल लग गए थे हमारे किमतियों को हमारे यूंगी के पास आते हुए। जब किमतिया जब ये सारा काम अपना चीज हैंडल करके, वो भी माफिया वर्ल्ड में ही था, तो उसकी फैमिली मेंबर में को किसी को नहीं मालूम है कि वो माफिया किंग है। सब लोग बस ये जानते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है। अब वो खाली अलग मेंशन में रहता है, उसके पास वो गार्ड्स रखा है। और इस बारे में उसकी फैमिली और हमारे हम का एक बड़ा भाई भी है। फिर हमारे जब किप्टन वापस आई, तो उसे पता चल गया कि मतलब वो जिस इंसान को उसने जान बचाया था, हमारी यूंगी को मेरे देखो फर्स्ट साइड लव, मतलब उसको पहली बार जब देखा था यूंगी को, तभी हमारे देखो उससे प्यार हो चुका था। जब वो वापस आया तो उसे अपने इंफॉर्मेशन यूंगी लगा रही, तो पता चला था कि यूंगी की पहले से गर्लफ्रेंड उसकी और उसकी सगाई होने वाली है। और तभी जब आज मतलब उसका पीछे करने के लिए हमारा किम दयोंग गया था और आगे पीछे घूम रहा था, और हमारे युंगी ने जो जो चीज पे हाथ रखा था, सब कुछ हमारा किम दयोंग बाय कर लिया था, उसके हर चीज। फिर किम दयोंग जब उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा था कि वो कहाँ था, तब हमारा किम दयोंग बोलता आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम के वजह से मैं कहीं बाहर गया था, और आप मेरे मेंशन में क्या कर रही हो, और ये रोज यहाँ पे क्या कर रही है। फिर मतलब हमारी किम त्योंग की ग्रैंड मदर बोलते हैं कि किसलिए मैं यहाँ पे रोज को तुम्हारे लिए लेके आया, मेरे लिए किस लिए, किम त्योंग ने पूछता है। उसके ग्रैंड मदर बोलते हैं ये तुम्हारी, मैं रोज के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, और रोज मुझे पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि तुम रोज से शादी करो, और अब नहीं, मेरे लिए ट्राइन चल लेके आओ। और तुम्हारा तो जो बड़ा भाई किम नामजुन, तो सबसे बड़ा तो इडियट है, उसे कैसे शादी करने की क्या जरूरत थी, उसे पता नहीं हमारे घर में हायर चाहिए, और उसने एक बॉय से शादी कर ली है। पता नहीं वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, पता नहीं कहाँ से उसे उठा के लेके आ गया है। फिर हमारा किमतम चला कि ग्रैंड मदर आप अपनी जबान संभाल के रखो, वो मेरे भाई का हस्बैंड है। और मैं जिन क्यों के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता हूँ। और आपने कैसे आप डिसीजन ले सकती हो कि मैं इस रोज से शादी करूँगा, मैं हरगिज शादी नहीं करने वाला। फिर उसकी ग्रैंड मदर मैं भी तो देखती हूँ कैसे तुमने शादी करो, और मैंने बोल दिया ना, मैंने रोज को पसंद किया है तुम्हारे लिए, तुम रोज से शादी करने वाले हो, तुम करोगे, और रोज यहीं पे तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं, मैं अपने मेंशन में इसे नहीं रखूंगा, आप दोनों मेरे मेंशन से बाहर निकल जाओ। और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर और उस रोज को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। सच में इतनी करती है इन्हें, अपनी ग्रैंड मदर से वो बहुत तंग आ गया था। फिर हमारा किम त्योंग अपने चला जाता है रूम में, और एक बुलाता है कि उसे युंगी के बारे में जानना है कि वो क्या क्या कर रहा है।
वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे उसका एक असिस्टेंट आता है कि सर हमें 2 मंथ के लिए हमें चलना पड़ेगा एक बाहर कंट्री में माफिया से हमें डील करना है, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हमारा किम तेयोंग बोलता है ठीक है। फिर हमारा किम तेयोंग यहाँ से चला जाता है 2 मंथ के लिए वो बाहर। जब वो 2 मंथ के बाद वो जब वापस आता है तो अपने मैंशन में आने के बाद वो अपने से पूछता है कि क्या है युंगी के बारे में खबर। सर मिनी युंगी ने उनकी जो गर्लफ्रेंड के साथ उनने सगाई कर ली और कुछ मंथ के बाद उनने मतलब ये जो ये तीसरा जो ये मंथ चल इसी मंथ में वो अपने जो फियांसे है उस फियांसे के साथ वो अपनी मैरिज करने वाले हैं। तो हमारा क्या युंगी मैरिज करने वाला ये हरगिज नहीं हो सकता और मैं युंगी को किसी और का होने नहीं दे सकता। फिर हमारा किम तेयोंग बोलता है कि कार्ड्स जल्दी कार निकालो। फिर हमारे कार्ड्स कार निकालते हमारे किम तेयोंग जाके कार में बैठता है और वो कार चली जाती है। हमारा युंगी किसी काम से बाहर ही गया था, तभी बहुत सारी कार आती है और हमारी युंगी को कुछ गार्ड्स पकड़ के लेके जाने लगते हैं। फिर हमारा युंगी चिल्लाते तुम लोग हो कौन? तुम मुझे पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे जाने दो। तुम लोग हो कौन? तुम मुझे लेके कहीं नहीं जा सकते। वो गार्ड्स बहुत हमारा युंगी छटपटाता पहले उसके मुंह पे वो लगा देते हैं जिससे बेहोश होने वाली दवाई सूंघा देते और उससे हमारा युंगी बेहोश हो जाए। उसे पकड़ के उस कार में बिठा के और उसे ले जाते हैं हमारे किम तेन के मैंशन। फिर किम तेन के मैंशन में लाके हमारी युंगी को हमारी किम तेन के बेड पे लाके लिटा देते हैं।